हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 6th स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ या एसएसटी भी कहते हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर द सनसेट। हाउ वंडरफुल, कितना आश्चर्यजनक या फिर निराला। सो जो वर्ड वंडरफुल है उसका हिंदी मीनिंग है आश्चर्यजनक या निराला। सो हाउ वंडरफुल, कितना आश्चर्यजनक। इट इज़, यह है। टू वॉच, देखना। द स्काई, आसमान। आफ्टर सनसेट, सूर्य छिपने के बाद। सो इस सेंटेंस का, पूरे सेंटेंस का मीनिंग है सूर्य छिपने के बाद आसमान को देखना कितना निराला या आश्चर्यजनक है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। देखिए, जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वर्ड 1 से, यहाँ पर 1 का मतलब 1 2 3 नहीं है। 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है किसी व्यक्ति को जो कि स्काई में देख रहा है। सो पर्सन जो स्काई में देख रहा है उसके लिए हमने यहाँ पर वर्ड 1 यूज़ किया है। 1 वुड फर्स्ट नोटिस। सो जो पर्सन जो स्काई में देख रहा है वह सबसे पहले नोटिस करेगा, मीन्स ध्यान देगा 1 or 2 ब्राइट डॉट्स, 1 या 2 ब्राइट डॉट्स। ब्राइट मीन्स चमकदार, डॉट्स मीन्स बिंदु। शाइनिंग इन द स्काई, स्काई में चमक रहे हैं। सो वह व्यक्ति जो आसमान में स्काई में देख रहा है वह सबसे पहले ध्यान देगा 1 या 2 चमकदार बिंदु आसमान में चमक रहे हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और जल्द ही उस व्यक्ति को क्या दिखेगा, ये जो ब्राइट डॉट्स हैं स्काई में ये बढ़ रहे हैं, इनकी संख्या, इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब उसने स्टार्टिंग में देखा तो उसे 1 या 2 ब्राइट डॉट्स दिखेंगे, और अब जो ब्राइट डॉट्स का नंबर है या जो उनकी संख्या है वह बढ़ रही है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, और कुछ देर बाद क्या होगा, वह इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप उनको काउंट ही नहीं कर पाओगे, गिन ही नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट काउंट, तुम गिन नहीं सकते। देम, देखिए जो वर्ड देम है इस सेंटेंस में, जो वर्ड देम यूज़ किया गया है ये प्रोनाउन है। अरे किसके लिए यूज़ किया गया देम? जो स्काई में ब्राइट डॉट्स हैं, शाइनिंग ब्राइट डॉट्स जो हैं स्काई में, उनके लिए देम यूज़ किया गया है। सो देम यहाँ पर प्रोनाउन है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। एनी मोर मीन्स इससे ज़्यादा नहीं। सो अब इससे ज़्यादा तुम उनको गिन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है वो इतना ज़्यादा हो गया है। The whole sky is filled with tiny shining objects. देखिए, द होल स्काई मीन्स पूरा आसमान या आकाश, इज फिल्ड भर गया है, विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, छोटे, टाइनी मीन्स छोटे, शाइनी मीन्स चमकदार, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु। सो पूरा का पूरा जो स्काई है, पूरा का पूरा जो आसमान है वह छोटे चमकदार वस्तुओं से भर गया है। अब ये जो टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में क्या बता रहा है? सम आर ब्राइट। सो कुछ टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स तो ब्राइट है। ब्राइट मीन्स वो बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। अदर्स डिम, और कुछ हैं जिनकी ब्राइटनेस, चमक कम है। डिम मीन्स लेस ब्राइट। तो यहाँ पर ब्राइट का मतलब है ज़्यादा चमकदार, और डिम मीन्स कम चमकदार।
सो ब्राइट एंड डिम, यह जो दो वर्ड्स हैं एक दूसरे के एंटोनियम या हम कह सकते हैं अपोजिट वर्ड्स हैं। जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्राइट स्टूडेंट, मतलब बहुत ही चमकदार बच्चा, रियल में उसका मतलब होगा बहुत ही स्टूडियस बच्चा, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा। और हम किसी स्टूडेंट के लिए यूज़ करते हैं डल स्टूडेंट या डिम स्टूडेंट, मीन्स लेस इंटेलिजेंट। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ मीन्स मानो कि, द स्काई आसमान, इज स्टडेड विद डायमंड्स। स्टडेड का मीनिंग क्या है? देखिए जो वर्ड स्टडेड है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। जब हम अनार को बीच में से काटते हैं तो आपको दिखेगा जो अनार के दाने हैं अंदर वो जड़े हुए से लगते हैं, एक परफेक्ट ऑर्डर में है। तो स्टडेड का एक्चुअल जो मतलब जो सही हिंदी मतलब है उसका मतलब है जड़ा होना। सो जो स्काई है उसमें डायमंड जो है हमें जड़े हुए दिखते हैं, मतलब लगे हुए दिखते हैं। और एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे रिंग होती है गोल्ड रिंग, उसमें क्या डायमंड स्टडेड होते हैं। कोई ऐसी अगर आपको रिंग खरीदनी है गोल्ड रिंग जिसमें डायमंड लगे हुए होते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? ए गोल्ड रिंग स्टडेड विद डायमंड्स। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। ट्विंकल मीन्स उनकी जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा कंटिन्यूसली ऐसे कम ज़्यादा होती रहती है। और हिंदी के लिए, हिंदी में इसका वर्ड है टिमटिमाना। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, you will notice that some of them do not twinkle as others do. But means लेकिन, if you, अगर आप, look means देखना, look at them carefully, अगर उनको ध्यान से देखोगे, देखिए them वर्ड फिर आ गया। them यहाँ पर प्रोनाउन है और किन के लिए यूज़ हुआ है? जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में उनके लिए। तो ये कह रहे हैं अगर आप उनको ध्यान से देखोगे, यू विल नोटिस, आपको पता चलेगा, दैट मतलब कि, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, डू नॉट ट्विंकल, वह टिमटिमा नहीं रहे हैं। वो ब्राइट तो हैं, चमक तो रहे हैं, पर वो ट्विंकल में टिमटिमा नहीं रहे हैं। एज अदर्स डू, जैसा कि दूसरे कर रहे हैं। मतलब स्काई में जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, उसमें से कुछ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ट्विंकल नहीं कर रहे, बट बाकी जो हैं वह ट्विंकल कर रहे हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून शाइन्स। वह सिंपली ग्लो कर रहे हैं, मतलब सिर्फ शाइन कर रहे हैं, सिर्फ चमक रहे हैं। विदाउट एनी फ्लिकर, बिना टिमटिमाए हुए। ये देखिए जो वर्ड फ्लिकर है और हमने वर्ड पहले पढ़ा था ट्विंकल। सो फ्लिकर एंड ट्विंकल, ये दोनों वर्ड सिनोनियम है। सिनोनियम मीन्स सिमिलर वर्ड्स है। फ्लिकर का मतलब भी है टिमटिमाना, ट्विंकल का मतलब भी है टिमटिमाना, मतलब जो इनकी लाइट है वो कम ज़्यादा होती रहेगी। सो दे सिंपली ग्लो, वह सिर्फ शाइन कर रहे हैं। विदाउट एनी फ्लिकर, बिना टिमटिमाए हुए। जस्ट एज मीन्स जैसे कि, द मून शाइन्स, जो मून शाइन करता है। सो मून के जैसे वह भी शाइन कर रहे हैं, बिना टिमटिमाए हुए, फ्लिकर किए हुए, ट्विंकल किए हुए। सो विल गो टू नेक्स्ट पैराग्राफ। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, यह है जो चमकदार ऑब्जेक्ट है, इनके साथ। अलॉन्ग विद मीन्स इनके साथ। अलॉन्ग विद का मतलब है साथ। सो दीज मीन्स इनके। सो इनके साथ
इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। सो ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं इनके साथ यू मे आल्सो सी द मून्स, यू मे आल्सो सी द मून, आप मून को भी देख सकते हैं ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। मोस्ट ऑफ द डेज मीन्स ज़्यादातर दिन। सो स्काई में ज़्यादातर दिन आप ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं इनके साथ साथ मून को भी देख सकते हैं। इट मे हाउ एवर appear at different times in different shapes and at different position। देखिए फिर पढ़िए इसको। यहाँ पर जो इट है, वर्ड इट, वह किसके लिए यूज़ हुआ है? देखिए इट यहाँ पर है प्रोनाउन। ये जो इट यहाँ पर मेंशन है, यह है जो वर्ड है, यह है प्रोनाउन है। और ये किसके लिए यूज़ हुआ है? मून के लिए। यह इट जो वर्ड है यह एक प्रोनाउन है और एक किसके लिए यूज़ हुआ है, मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है? मून को। इट में हाउ एवर का हिंदी मतलब है हालांकि। अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स मतलब यह जो मून है हालांकि हमें दिखता है अलग अलग समय पर। इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप में। एंड एट डिफरेंट पोजिशंस, अलग अलग जगहों पर स्काई में। मतलब अगर स्काई में हम देखेंगे, सपोज़ आप रात को गए 8 बजे, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock। सो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टाइम्स। सो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है आप मून की पोजीशन देखोगे तो वह भी चेंज होती जाएगी। सो यहाँ पर लिखा है डिफरेंट पोजीशंस। अब सपोज़ आज आपने मून देखा, नेक्स्ट डे, उसके आगे और दिन, ऐसे जब डेज चेंज होंगे तो आप देखोगे जो मून का शेप है वह भी चेंज होगा। सो डिफरेंट शेप्स। सो टाइम के हिसाब से जो मून का शेप भी चेंज होता है, स्काई में उसकी पोजीशन भी चेंज होती है। आप जाके इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू कैन सी द फुल मून only once in about a month's time। You can see, तुम देख सकते हो, the full moon, पूरा मून, पूरा चांद। only, सिर्फ, once, एक बार, in about a month's time, एक महीने के टाइम में। सो कह रहा है एक महीने में या करीब करीब एक महीने में आप मून को सिर्फ एक ही बार फुल मून की तरह देख सकते हो। इट इज़ फुल मून नाइट। और वह नाइट जब आपको फुल मून दिखेगा तो उस नाइट को कहेंगे फुल मून नाइट। और हिंदी में हम इसे कहते हैं पूर्णिमा। मतलब वह दिन या वह रात जब मून हमें फुल मून दिखेगा। चलिए, ए फॉर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। देखिए जो वर्ड इट है, अगेन इट्स अ प्रोनाउन, यह एक प्रोनाउन है। और एक कौन से नाउन के लिए यूज़ हुआ है, किसके लिए यूज़ हुआ है? मून के लिए। सो रिमेंबर, हेयर इट इज़ अ प्रोनाउन एंड इट इज़ यूज्ड हेयर फॉर मून। इट रिप्रेजेंट्स मून। ए fortnight later, okay, what is a fortnight? What do you mean by fortnight? fortnight का मतलब क्या है? देखिए 7 days constitutes a week, मतलब है 7 दिन का एक सप्ताह बनता है। और अगर हम 14 days ले तो 14 days के 2 weeks बनते हैं। और वो 2 weeks के लिए हम यूज़ करते हैं fortnight। मतलब 2 weeks को हम बोलते हैं fortnight। यहाँ पर ये कह रहा है ए fortnight later, 14 days के बाद या 2 weeks के बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, आप मून को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इट इज़ ए न्यू मून नाइट और अमावस्या। और उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम उसको कहते हैं न्यू मून नाइट। न्यू मून नाइट मतलब वह नाइट जिसको स्काई में
मून विजिबल नहीं होगा, या हिंदी में इसको कहते हैं हम अमावस्या। सो अमावस्या एंड पूर्णिमा ये एक दूसरे के अपोजिट है, एंटोनियम्स। ऑन दिस डे, विच डे, अमावस्या की बात कर रहे हैं, अमावस्या के दिन यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट। ये कह रहे हैं ऑन दिस नाइट, मतलब अमावस्या को या न्यू मून नाइट को, यू कैन वॉच, आप देख सकते हैं, द नाइट स्काई बेस्ट, जो नाइट स्काई है वो आपको बेस्ट दिखेगी, सबसे अच्छी दिखेगी। प्रोवाइडेड मतलब शर्त यह है, शर्त क्या है, इट इज़ ए क्लियर नाइट, जो अमावस्या की नाइट है वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब उस दिन रात को रेनी सीजन या क्लाउड्स नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर नाइट होनी चाहिए, तो आपको स्काई जो है सबसे अच्छी तरह दिखेगी। मतलब जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे स्टार्स, वो आपको एकदम क्लियर दिखेंगे। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। डू यू वंडर, देखिए ये सेंटेंस का स्टार्ट हुआ है वर्ड डू से हुआ है। देखिए डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इस सेंटेंस में यह सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया है डू। जब भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तो उसका मतलब होता है व्हाट, क्या। डू यू वंडर, क्या आपको आश्चर्य होता है, वाई कैन नॉट वी सी, हम क्यों नहीं देख सकते, द मून, चांद, एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स, और वह सभी ब्राइट चमकदार टाइनी छोटे ऑब्जेक्ट्स मीन्स वस्तुएं, ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में हमें यह सब क्यों नहीं दिखते, क्या आपको यह अचंभा नहीं होता। इट इज़ बिकॉज, इसका कारण है, द ब्राइट लाइट ऑफ द सन, सन की ब्राइट लाइट, वेरी ब्राइट लाइट मीन्स बहुत तेज लाइट जो है सन की, वह इसका कारण है। उससे क्या होता है, डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्काई नाइट। सो यहाँ पर रीज़न क्या बता रहे हैं, कारण क्या बता रहे हैं, इट इज़ बिकॉज, इसका कारण है, द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन, सन की जो बहुत तेज लाइट है, डज नॉट अलाउ अस टू सी, हमें देखने को अलाउ नहीं करती, ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई, रात को स्काई में जो ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखते हैं वह सन की ब्राइट लाइट की वजह से हम नहीं देख सकते। फुल स्टॉप। द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स, the sun, the moon and all those objects shining in the sky, shining in the night sky are called celestial bodies। देखिए एक नया वर्ड आया है, celestial bodies, इसका क्या मतलब है, इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है, द सन जो सूर्य है, द मून चांद, एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स, वह सभी ऑब्जेक्ट्स, वह सभी वस्तुएं, शाइनिंग इन द नाइट स्काई, जो रात को आसमान में चमकते हैं, उन सब को सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। सो सन इज आल्सो ए सेलेस्टियल बॉडी, मून इज आल्सो ए सेलेस्टियल बॉडी, और रात को स्काई में जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, स्टार्स, स्टार्स भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर आल्सो सेलेस्टियल बॉडी। Some celestial bodies are very big and hot। कह रहे कुछ जो celestial bodies हैं उनकी साइज बहुत बड़ी है, are very big and hot, और वो गर्म भी हैं। देखिए मैं अब आपको एक बात एक्सप्लेन करता हूँ। जो सन है हमारा, सन बना हुआ है गैसेस से। कौन सी गैसेस, हाइड्रोजन गैस। देखिए हम इनहेल करते हैं, मतलब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं हमारे एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन।
पर जो सन है, सूर्य, वो कौन सी गैस से बना हुआ है? हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली बर्न होती रहती है, लगातार जलती रहती है और हीट, गर्मी पैदा करती है और लाइट, रोशनी देती है। सो सन में जब ये हाइड्रोजन गैसेस बर्न होती हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? हीट एंड लाइट। और वह दोनों ही हम महसूस कर सकते हैं। अगर आप सनलाइट में खड़े होंगे तो आपको हीट महसूस होगी। सो दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, हम सन को ले लेते हैं, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैस की बनी हुई है। दे हैव देयर ओन हीट। देखिए उनकी खुद की हीट होती है। वो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है? क्योंकि वो गैसेस के बने हुए हैं। गैसेस बर्न होती है तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, इससे उनके पास खुद की हीट होती है। एंड लाइट, और हीट से क्या मिलता है? लाइट, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि वह एमिट करते हैं। एमिट करना मीन्स छोड़ना, वह छोड़ते हैं। लार्ज अमाउंट मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में। फिर देखिए, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। मैंने अभी बताया आपको, जब गैसेस बर्न होती है तो उनसे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और यह जो है लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो यह सेलेस्टियल बॉडीज जो कि गैसेस के बने हुए हैं और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कहते हैं स्टार्स। इसका मतलब जो हमारा सन है वह भी एक स्टार है। द सन इज अ स्टार। विल गो टू नेक्स्ट पैराग्राफ। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स in the night sky are similar to the sun. Countless. Countless means you cannot count. They are such a large in number that you cannot count. So countless का मतलब है संख्या इतनी ज़्यादा है कि आप उनको गिन नहीं सकते। Countless twinkling stars, तो अगर है countless टिमटिमाते हुए stars means तारे। इन द नाइट स्काई, रात को आसमान में, आर सिमिलर टू द सन, सूर्य के जैसे ही है। सिमिलर मीन्स उसके जैसे ही होना। तो मैंने अभी आपको बताया कि इधर क्लियरली मेंशन है, इधर बता रखा है सन इज ए स्टार। सन भी एक स्टार है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट, पर हम उसकी जो हीट है, गर्मी है, उसे महसूस नहीं कर सकते। और लाइट, और ना ही उनकी लाइट इतनी ब्राइट होती है। एंड दे लुक सो टाइनी, और वो बहुत छोटे भी दिखते हैं। सो ना ही तो हम उनकी हीट महसूस कर सकते, ना ही ज़्यादा उनकी लाइट होती है, और वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। बिकॉज मीन्स क्योंकि दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, वह हमसे बहुत बहुत दूर है। जो सन है वह हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम उसकी हीट एंड लाइट दोनों फील कर सकते हैं। और जो अदर स्टार्स है वो बहुत दूर है। देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है, मैं एक बार मूव करता हूँ इसको। देखिए ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसमें सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है? ये जो येलो कलर, येलो ब्राइट कलर है, ये सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सन को दिखा रहा है। ये सन है। सो यह सन है। सन को सराउंड किया हुआ है इन प्लैनेट्स ने। ये पूरा हमारा है सोलर सिस्टम। सो सोलर सिस्टम किस किस से बना हुआ है? सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है, उस सन को सराउंड किया हुआ प्लैनेट्स ने। देयर आर 8 प्लैनेट्स। हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, इसका मून है। इसी तरह जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके भी मून होते हैं। सो सोलर सिस्टम में सन है, प्लैनेट्स है, मून्स है एंड अदर बॉडीज भी हैं। ये सन है। इससे जो हमारा अर्थ है, अर्थ पर हमें क्या रिसीव होता है? इससे हीट मिलती है
और हमें लाइट मिलती है। देखिए, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसको फाइंड आउट करने का ट्राई कीजिए। ये जो सन के चारों तरफ ये जो प्लैनेट्स हैं, सपोज हम ले लेते हैं हमारा अर्थ। जो अर्थ है वह किस पाथ में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, मतलब जो अर्थ है वह सन के अराउंड जब चक्कर काटता है तो कौन से पाथ में चक्कर काटता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जो पाथ है क्या वह सर्कुलर है या वह इलिप्टिकल है। यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, फॉर टुडे सिर्फ हम एक ही पेज पढ़ेंगे, पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अगर इस पेज को जब आप ये मेरा जो मैंने आपको पढ़ाया उसे पढ़ने के बाद फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, किसी वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आया, किसी सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ नहीं आया, या और भी किसी भी तरह का डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपका मैसेज पढ़ूंगा और उसके आंसर्स दूंगा। तो यह है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सारे 6 स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 समझाऊंगा, कंप्लीट करूंगा। यह मेरी फर्स्ट क्लास है, सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इन क्लासेस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो स्टडीज़ है, जो पढ़ाई है, वो आप देखिए हमारे थ्रू आपके लिए कितनी आसान हो जाती है। सो थैंक यू।